हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन श्री ममता ब्लॉग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ सुबह हो चुका है तो मैं यहाँ उठ गई हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए। चाय पीने के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। आप लोग ज़रूर ब्लॉग में बने रहें। और हाँ, एक और बात, जैसे कि मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट से आएगा क्योंकि मुझे एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने किसी फ्रेंड को दी हूँ बनाने के लिए, मतलब एडिटिंग करने के लिए। अब वो ब्लॉग देखती हूँ कैसा आ रहा है, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ। इसलिए कभी कभी मेरा ब्लॉग लेट होगा आने में। मैं ज़्यादातर शॉर्ट रील्स भी डालूँगी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी, इसीलिए मुझे थोड़ा लेट होगा। आप लोग गाइस प्लीज़ पूरा फुल वीडियो देखिए और सपोर्ट करिए। और जो है उसको भी आप लोग बोलिए कि सब्सक्राइब कर देने के लिए, या फिर आप लोग सब्सक्राइब कर दें क्योंकि व्यू 100 आ रहा है लेकिन सब्सक्राइब 18-19 है। जब वो व्यू 100 आ रहा है तो 100 लोग देख रहे हैं तब ना, इसीलिए मुझे सब्सक्राइब भी उतना ही चाहिए। ओके गाइस, अब मैं मिलती हूँ चाय पीने के बाद। बाय। क्यों, क्या तो क्या हुआ? तुम्हारा डॉल से खेल लिया? भाई ही तो है तुम्हारा। नहीं, भाई नहीं है। क्या है तो? क्या है? अच्छा, भाई को ऐसे नहीं बोलते हैं। और कुछ बताइए सृष्टि जी, आपको भी व्लॉग करने का मन करता था ना? तोड़ दिया, लगा लो। तो तुम तो यहाँ मामा के यहाँ जाती थी दीमापुर, तो तुम वहाँ जाके व्लॉग बनाती थी। बता दे सबको। क्यों, हम बता देंगे। मामा के मोबाइल में अभी भी पड़ा हुआ है तुम्हारा व्लॉग, दिखा दे। सृष्टि को भी बहुत मन करता है व्लॉग बनाने के लिए, है ना सृष्टि? नहीं, तुमको व्लॉग बनाने का मन करता है? छोड़ दी? काम करके छोड़ दी? क्यों? अच्छा, मामा के घर में बनाओगी, यहाँ नहीं बनाओगी? अच्छा, कोई बात नहीं, बड़ी होके बनाना, ठीक है? बनाओगी ना? पक्का? प्रॉमिस? ओके, ये भी बड़ी होके बनाएगी सृष्टि, तब तक तैयार हो जाना। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ चाय बन के एकदम फेवरेट। आप लोग का फेवरेट है या नहीं चाय, बताइएगा ज़रूर। मैं तो बहुत बड़ा चाय लवर हूँ, चाय का बहुत बड़ा दीवानी हूँ, क्योंकि मेरा दिन या सुबह शुरुआत ही नहीं होता बिना चाय का। मैंने उल्टा बोल दिया, मेरा शुरुआत ही नहीं होता सुबह का बिना चाय का। अब इसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से। एक बात बता दूँ, जैसे कि मैंने बोला चाय लवर, एक्चुअली क्या है कि वहाँ जहाँ मैं रहती थी ना पहले, मतलब शादी से पहले, तो मैं वहाँ चाय पीती थी। मतलब चाय वहाँ शुरुआत ही होता, मेरी भाभी भैया मम्मी पापा भाई जितने लोग, उन लोग का चाय से ही शुरुआत होता, तो मैं लोग भी वहीं से हूँ। तो फिर उसके बाद सुबह स्कूल जाना रहता था तो हम लोग चाय बिस्किट नाश्ता करते, इसीलिए मेरा बहुत बड़ा क्रेजीपन है। इसलिए हर ब्लॉग में आप लोगों को चाय ही दिखेगा। मतलब मॉर्निंग में जब उठूंगी तब चाय दिखेगा, रात को जब सोने से पहले भी एक चम्मच चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। कोई कहे थे कि तुम चाय छोड़ दो मेरे लिए, पर मैं नहीं छोड़ पाऊँगी। आप पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी होता है चाय पीने से, माथा दर्द। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है माथा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गई, बैठ के सब्जी काट रही थी बालकनी के पास। फिर मैं डायरेक्ट किचन में मिलती हूँ आप लोग से। उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि रोटी क्या ही बनाना, क्योंकि सुबह 10 बज गया था, तो मैं डायरेक्ट सब्जी चावल बना दी थी। बैगन आलू का सब्जी और चावल बना दी थी। फिर यहाँ में गुड़िया रानी आ गई थी, मुझे तंग कर रही थी। वो कैमरा देख के पोज देने लग जाती है। फिर मैंने कहा कि बेटा हट जाइए, मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो वो हट। देखिए, जहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं वहाँ तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चलता ही है। घर किस काम का जब डिस्टर्बेंस ही ना चले, है ना? तो उसके बाद मैं अपने काम पे फिर लग गई।
फिर मैं उसके बाद एक जगह चावल चढ़ा दी थी, एक जगह मसाला भून के उसके बाद मैंने सब्जी ढक के अब उसको सीजने के लिए छोड़ दी थी मैंने। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट बालकनी में गई, कपड़ा वपड़ा पसारी क्योंकि नहाने का टाइम हो रहा था। तो मैं फटाफट से कपड़ा पसार के, देखिए यहाँ भी मेरा बेटा आ गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। क्या करे, छोटे छोटा बच्चा है इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए कोई बात नहीं। और इसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ जाऊँगी, डायरेक्ट आप लोग से स्नान करके मंदिर में मिलूँगी। और मेरे साथ मेरी बेटी भी मंदिर में पूजा करेगी। वो बोली मम्मी मुझे भी आना है। तो देखिए आप लोग, मैं मंदिर में आ चुकी हूँ और मेरी बेटी भी आके वो देखी कैमरा तो वो भी आ गई, क्योंकि जहाँ कैमरा रहता है वहाँ बच्चे लोग ज़रूर है कि जाना ही है, मम्मी मुझे भी आना है, मम्मी मुझे भी आना है, इसीलिए तो वो भी मेरे साथ हेल्प कर रही थी पूजा में। वो भी मैंने कहा कि एक जगह खड़ा होके हाथ जोड़ के खड़े रहो, भगवान जी को नमस्कार करो, मतलब बहुत उसके बाद उसमें बोल रही थी, वीडियो बन रहा था, उनको बेटी को समझा भी रही थी मैं। फिर उसने बोला मम्मी मम्मी मुझे करने दो, मुझे फूल चढ़ाने दो। हम बोला ठीक है लो चढ़ाओ। अब भगवान के सामने बच्चे लोग ऐसे ऐसे करने लगते कि क्या बताएं, फिर भी कोई बात नहीं, बच्चे लोग हैं, बच्चे भी भगवान के रूप होते हैं। उसके बाद वो मतलब जो घंटी होता है मंदिर का, वो बोला मम्मी मुझे हिलाना है, मुझे दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है तुम ही हिला लो, हम तब तक आरती उरती कर लूँगी। तब तक मैं यहाँ फूल चढ़ा के प्रसादी चढ़ा के अब उसके बाद डायरेक्ट दिया बारूँगी, सब घर में सब जगह दिखाऊंगी दिया। मेरा यही है कि सुबह मैं दिया दिखाती हूँ, शाम को भी दिखाती हूँ, पर शाम को शूट नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए आप लोग को नहीं दिखा पा रही हूँ शाम को। अगर आप लोग को होम टूर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, या फिर किचन टूर चाहिए। अभी मुझे किचन में बहुत सारा काम है, किचन में अभी मतलब मेरा मॉड्यूलर किचन नहीं है ना, तो मैं उसी को मॉड्यूलर टाइप का ही बनाऊँगी। बहुत कुछ है मन में पर करती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों नहीं करती, मुझे खुद नहीं पता। देखिए यहाँ मैं बेटी की घंटी दोहराने लग गई थी कि मम्मी ऐसे, तो हम लोग नीचे करो थोड़ा, तब उसके बाद तो वो नीचे करने लगी। तो उसके बाद मैं आरती उरती करके उसके बाद सारा रूम में दिखाने जाऊँगी। तो यही बात है, आप लोग अगर कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोग को होम टूर दूँगी। और यहाँ मैं अपने गुरुजी से, भगवान जी से माफ़ी गलती क्षमा मांगूंगी और गोर लग के चली जाऊंगी। सृष्टि को भी कहूँगी आओ आरती ले लो और गोर लग लो, वो भी लग लेती है। दोस्तों मैं यहाँ पर पूजा करके अब फ्री हो गई हूँ। अब आप लोग से शाम को मिलूँगी। अब मैं डायरेक्ट जाऊँगी, पहले खाना खाऊँगी, उसके बाद मैं आराम करूँगी, उसके बाद फिर शाम का ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए बाय। यहाँ मैं शाम का ब्लॉग सोचे स्टार्ट करूँगी, तब तक यहाँ पार्सल आ गया। मैंने कुछ मंगाया था मीशो से, ये मुझे पड़ा 130 रुपीज़। ये है फ्रिज का कवर। मैं एक दिन ब्लॉग बनाऊंगी, फ्रिज का कवर लगाऊंगी, फ्रिज के ऊपर मैं क्या क्या रखती हूँ आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। लेकिन देखिए इसको कितना प्यारा है, मुझे टेडी बेयर देख के बहुत प्यारा आने लगा। फिर उसके बाद मैं चली गई, क्योंकि बेटा बेटी कह रहा था कि मुझे मम्मी राधा कृष्ण बनाओ, मुझे भी मतलब उनका कहना है कि आप कल बनी है तो मुझे भी बनाइए। तो मैंने बोला चलो भाई तुम लोग को भी बना देता हूँ। पर ये लोग रेडी होके उसके बाद ये लोग इतना तबाह हो गया, कहते मम्मी मुझे अब सोना है, मतलब भारी ज्वेलरीज लोग पहना था ये लोग बच्चे लोग, तो बोल रहा था मम्मी मुझे भारी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, कोई कह रहा है मुझे भारी लग रहा है, एक कह रही है कि मुझे गर्मी लग रहा है, मम्मी से मुझे सोना है। ये छोटे वाले तो इतना नखरा है मत पूछिए, बाप रे बाप। ये इस घर में अगर कोई बदमाश बच्चा है तो ये है, इसका नाम है गन्नू, पर इसको प्यार से हम लोग उत्कर्ष आनंद, मतलब इसका रियल नेम उत्कर्ष आनंद है, लेकिन इसको प्यार से हम लोग गन्नू बुलाते हैं। मैं भी उल्टा बोल रही हूँ। उसके बाद में डायरेक्ट इसको मतलब रेडी उडी कर दी, तो ये बहुत खुश हो रहा था, कहते मम्मी मुझे लिपस्टिक लगा दो, मुझे यहाँ लगा दो। मतलब इसका बहुत नखरा रहता है, ये वो जितना लड़की का नखरा नहीं रहता है। उसका सृष्टि के साथ हेल्प करके मैंने माथा पे इसका लाल चुन्नी से बांधी। उसके बाद मैं इसको टिक्का उका मतलब जो होता है चंदन टिक्का उका सब लगाऊंगी। उसके बाद बेटी मेरे मुंह देख रही है मम्मी मुझे भी रेडी करो, मुझे भी तो राधा बनना है। तो मैंने कहा रुको ना, पहले इसको कर दी, ये बहुत बदमाश है, तो इसको पहले कर दी। उसके बाद में बेटी वेट कर रही, बेटी मेरी बहुत समझदार है, वो वेट कर लेती है, लेकिन बेटा कभी नहीं, हर पल हर समय जीत एकदम जिद्दी है वो। इसीलिए लोग बोलते हैं कभी एक लौता एक बेटा बेटी नहीं लेना चाहिए, दोनों का एक बराबर होना चाहिए।
पर वो तो भगवान के ऊपर है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे बेटा को सब चंदन टीका उका लगा के वो कृष्ण जी से कमर में हाथ, अभी से पोज एकदम सीख रहा था कि मुझे अभी ऐसे पोज करना है, ऐसे पोज करना है। तब मैंने कहा अभी रुक जा, मैंने शूट कर ली। उसके बाद मैंने शूट ख़त्म करके मैंने शाम हो गया, शाम का 6 या 5 बज रहा था, शायद 6:30 या 5 बज रहा था। तो मैं शाम को आई। उसके बाद मैंने सब रूम फैला हुआ था, सब रूम सजा ली। आधा तो मैं उसी टाइम सजा ली थी, लेकिन अब उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करना है बोल के तो मैं लंबा नहीं की, हाफ़ कर दी। मैंने सब सजा लिया यहाँ पे, सब जहाँ जहाँ रहता है सब वहाँ रख लिए अपने गोदरेज में, जहाँ जहाँ रखना था। उसके बाद मैं डायरेक्ट झाड़ू मारूंगी रूम में, तो आप लोग देखिए। और यहाँ ये फिर आ गया बदमाश, फिर आके फिर चला गया। इतना डिस्टर्ब करता है, मतलब मत पूछिए। उसके बाद बेटी भी आ गई, वो भी बोली मम्मी मुझे ये चाहिए, ले लो। तो मैं बोला कि नहीं रख दो, उसमें मेरे मेकअप का सामान रखूँगी। तो वो रख के फिर चले गई। फिर बेटा आया, फिर मैंने झाड़ू मारना स्टार्ट किया। मेरी यहाँ आती है काम करने वाली, वो सुबह आती है, झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है, उसके बाद वो चली जाती है। शाम के टाइम में मुझे झाड़ू बर्तन करना पड़ता है, एक टाइम मैं करती हूँ, एक टाइम काम वाली कर देती है। तो मैं फटाफट से झाड़ू मार लूँगी यहाँ पे सब रूम में। पर एक रूम में नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मेरी बेटी का टीचर आ गई थी, ट्यूशन मिस आ गई थी, तो वो पढ़ने लग गई थी उस समय, इसलिए वो इस वीडियो में अब नहीं दिखेगी, खाली वो बेटा ही दिखेगा। उसे भी मैं कहता हूँ कि तुम भी बैठ के पढ़ लो कुछ, तुम भी कुछ सीख लो, पर नहीं, उसको नहीं, उसको एकदम हम कर लिए स्कूल में पढ़ लिए वही बहुत है। उनका कहना है कि हम स्कूल में पढ़ लिए वही बहुत है, हम जब बोलेंगे पढ़ लो बेटा तो बोलता है मम्मी हम पढ़ लिए स्कूल में। अब देखिए मैं दूसरे रूम में आ गई। दूसरा रूम में आने के बाद मैंने बेडशीट लोग ठीक किया, सामान इधर का उधर, पर्दा हटाई। बहुत अच्छा हवा चल रहा था उस टाइम खिड़की पे, तो मैंने पर्दा हटा दिया। पंखा ऑफ कर दी थी मैंने क्योंकि झाड़ू मारना था बोल के, इसीलिए। देखिए मैंने यहाँ बेड ठीक कर लिया, उसके बाद मैं झाड़ू डायरेक्ट मारूंगी। मैं कोई भी वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों को भी देखने में बाद में बोर लगेगा। आप लोग तो व्यूज़ भी कम दे रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं है, खाली 20 सब्सक्राइब है और व्यूज़ 109 ऐसा आ रहा है शॉर्ट वीडियो में, पता नहीं क्यों। आप लोग प्यार नहीं करते हैं दोस्त, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर उसके बाद मैं बैल्कनी में चली गई। बैल्कनी में जाने के बाद मेरे छोटा बेटा आया, बोला मम्मी बुला रहा है कोई, वहाँ गए तो वहाँ कोई नहीं था, मतलब उसका इतना बदमाशी। फिर मैं वापस गई, फिर वो आया सामने, फिर बोला मम्मी मुझे ये सामान चाहिए। तो मैंने बोला रुको मैं आ रही हूँ, तब तक तुम वहीं रहो। तो बोला कि नहीं मम्मी मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो मैंने बोला रुको आ रहे हैं, मतलब हर चीज़ का जिद होता है उसके पास, हर चीज़ का। फिर मैं किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद किचन को झाड़ू मारी हूँ। जब खाना बनाना था तब उसी टाइम मैंने किचन पोंछ दिया था। फिलहाल मैं अभी सिर्फ झाड़ू मारूंगी। झाड़ू मारने के बाद बर्तन तो सजा लूँगी, जो नीचे बर्तन धो के पड़ा हुआ है उसे मैं सजा के रख दूँगी रैक पे। उसके बाद एक भैया आए थे, मेरे टीवी ख़राब हो गया था तो एक भैया ने बना दिया था, तो वो लोग 2 भैया आके टीवी बना दिए थे। मैं भैया लोग को बोला भैया आप लोग रुके मैं चाय बना देती हूँ। तो भैया लोग बोला कि नहीं हम लोग चाय पी लिए हैं, हो गया रहने दी। तो वो लोग सिर्फ लगाए, स्टार्ट किए, मैंने देख लिया, अब वो लोग भैया लोग चले गए। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट आ रही हूँ किचन में रात का खाना की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड बोले हैं कि कुछ सिंपल खाना बनाना। तो फिर मैं रात को घिउड़ा पता नहीं और देश में क्या बोलते, पर यहाँ पे घिउड़ा बोला जाता है बिहार में। तो मैं घिउड़ा यहाँ छिल के काट के धो धा के एकदम बना दे रही हूँ। मुझे कोई पीछे से बार बार कर मम्मी इधर देखिए ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है, मतलब पीछे से आवाज़ देते तो मैं यहाँ वहाँ देखने लग जाती हूँ। इसलिए आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ वहाँ क्या देखती है, पर यही सब देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या बात है। बुलाती रहती है, कभी बेटा बुलाता है कभी बेटी बुलाता है। ये एडिटिंग मैं अपने से की हूँ पहला बात, क्योंकि ये मैंने यूट्यूब से बहुत सीखा हूँ। उसके बाद मैं ये एडिटिंग की VN ऐप से की हूँ।
बहुत आराम है इसमें। अब से मैं डेली व्लॉग अपना इसी में करूँगी। अब किसी का हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्प अगर किसी से मांगता हूँ तो मतलब अगर मैं कहूँगी भैया ये कर दीजिए तो वो लोग टाइम लेंगे, तो इससे अच्छा मैं अपनी कर लूँ, क्यों किसी को डिस्टर्ब करना है ना। तो इसीलिए मैं खुद से अपने से कर लूँगी। तो मैंने सोचा इसी से ऐप से कर लूँगी, अब किसी से हेल्प नहीं लूँगी, क्योंकि हेल्प लेना मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे, इसीलिए। सबसे पहले परेशानी तो उन लोग को दिक्कत हो जाता है, वो लोग भी अपना कुछ काम होगा, वो लोग छोड़ के मेरा वीडियो एडिट क्यों करेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। फिर यहाँ मैं आ गई, दूध उबाल ली थी शाम के टाइम में, कढ़ाई चढ़ा दी थी, सब्ज़ी छोंक लूँगी, उसके बाद मैं आटा सानूँगी। मुझे जब मैं छोंकता हूँ ना सब्ज़ी, जब उसका जब उड़ता है मुझे बहुत डर लगता है। मुझे कितना बार मेरा नाक पे, मेरा हाथ पे कितना बार फुक्का, जो फुक्का बोलते हैं ना उसको, वो निकल गया था। इसलिए मैं बच बच के सब कर रही थी। एक क्या दिन था वो भी, जो मैं मम्मी पापा का हाथ से, मतलब मम्मी बनाती थी तो मुझे ये सब पता नहीं था। एक वो दिन था कि ये सोचते हैं कि मैं अब क्या कर ले रही हूँ, पहले क्या थी अब क्या हो गई। मतलब अब भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि आदमी को हर टाइम सुख करना चाहिए, दुख भी काटना चाहिए, सुख भी काटना चाहिए, समय के हिसाब से सब चीज़ होना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और आप अपने रास्ते पे, मतलब अपने साफ सीधा रास्ते पे रहिए। मैं यही लाइफ से सीखी हूँ कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है, बस अपना देखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा सानने लग गई। आटा सानना बोलता है या गूँथना बोलता है पता नहीं, मैंने सानना बोलती हूँ। तो मैं बिहार में रहते थे तो वो भी सीख गई हूँ, आटा सानना गूँथ ली थी। उसका सब्ज़ी भी हो गया था 50%। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी होने में लेट है, तो मैं वेट करी थी। फिर मैंने दिमाग में मेरा था ही नहीं कि अगला भी तो खाली, मतलब अगला चूल्हा भी खाली था। तो मैं वहाँ चढ़ा के फिर मैं कपड़ा, बच्चे लोग स्कूल का था तो मैंने सोचा ये पसार देती हूँ, नहीं तो फिर कल के लिए डांट सुनूंगी हस्बैंड के कि तुम कपड़ा नहीं धो के रखी, क्या कर रही थी दिन भर। तो इसलिए मैंने फटाफट, मतलब मशीन है घर पे मेरे यहाँ, तो मशीन में मैं फटाफट से उसको सुखा के मैंने डाल दिया, हवा लग के सूख जाएगा। फिर मैं किचन में आएंगी। किचन में आने के बाद मैंने सब्जी उब्जी बना ली। उसके बाद मैंने सोचा कि रोटी भी बना लेती हूँ, हस्बैंड आएंगे कब तक नहीं। तो मैंने फटाफट से रोटी बनाने लग गई। मैं ज़्यादा परफेक्ट गोल आटा नहीं मतलब लोइया जो होता है ना, परफेक्ट नहीं कर पाती हूँ, फिर भी किसी तरह कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं बनता है, मेरा रोटी अच्छा बनता है। आप लोग देखिएगा एकदम फूल जाएगा। मैं कपड़ा से नहीं सेकती हूँ, क्योंकि कपड़ा का जो अलग बदबू है ना उसमें चल जाता है, इसलिए मैं कपड़ा से नहीं, मैं डायरेक्ट चूल्हा पे आगे पे डाल देती हूँ, वो एकदम फूल जाता है। आप लोग देखिएगा। देखिए कितना अच्छे से फूल गया। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, इसीलिए मेरा फटाफट रोटी बन जाता है। उसके बाद यहाँ सब्ज़ी जला लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी भी अब हो ही गया है, लगभग 10% और होना बाकी है। उसके बाद मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। वीडियो को मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको काट ली हूँ, शॉर्ट कर ली हूँ। और पता है मेरा वो जो रोटी रखने वाला सूटकेस है ना, वो मतलब फ्रिज में रह गया था, पता ही नहीं चला। तो मैंने उसको रखा वॉश के लिए कि कल आएगी तो वो धो देगी। तब तक मैं एक बर्तन में रख ली थी रोटी। उसके बाद मेरा यहाँ रोटी कंप्लीट हो गया था बिल्कुल, मैंने साफ़ ऑफ कर दिया। उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे बेटा के लिए दूध रोटी रख दूँगी, क्योंकि बेटा मेरा रात को दूध रोटी खाता है। तो मैं यहाँ एक रोटी, दूध, चीनी डाल दूँगी, उसको मिक्स के दे दूँगी। उसके बाद मैं अपने लिए चाय भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि चाय पीने का वक्त हो गया था, शाम को चाय पिए नहीं थे, तो इसीलिए माथा भी दर्द हो रहा था। मैंने तो सोचा आज खाना नहीं बना, फिर मैंने बोला नहीं खाना नहीं बनाऊँ तो रात भर फिर भूखा सोना पड़ेगा चाय पी के। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ही बना लेते, इसलिए थोड़ा सा ही बनाई हूँ हम लोग। उसके बाद मैं चाय चढ़ा के आप लोग से डायरेक्ट फ्रंट कैमरा बोलूँगी, एडिटिंग का एंडिंग करूँगी, व्लॉग का एंडिंग करूँगी। जैसे कि आप लोग देखिए, अभी मैंने अभी चाय बनाई हूँ, किचन में चाय चढ़ा के आई हूँ। अब रात को बज गया है 8, क्योंकि 8 बजे चाय पी रही हूँ, क्योंकि शाम को मैंने पिया ही नहीं।
शाम को शूट कर रहे थे जी, तो मैं शाम को शूट कर रही थी, इसीलिए मुझे चाय पीने में लेट हो गया। तो मैंने सोचा कि अभी चाय पी लो, क्योंकि माथा अभी से ही भारी लग रहा है। मेरा यही प्रॉब्लम है, अगर मैं नहीं पीऊँगी ना शाम तक चाय तो मेरा माथा प्रॉब्लम हो जाता है। और आप लोग प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए मुझे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा। आप लोगों को किस मेरे में मतलब जो काम है, मेरे काम हो या फिर मेरा कोई ऐसा कुछ आप लोग देखते हैं ब्लॉग, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, या फिर आप लोग हमें मतलब हमको सजेस्ट करिएगा कि ऐसे नहीं चाहिए, वैसे ऐसे करिए, क्योंकि आप लोग सजेस्ट करिएगा और मैं ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गैस रात अब होने वाली है, मतलब हो चुकी है। मेरा वीडियो बहुत लोग देख के हंस रहा होगा, क्योंकि मैं बोल कुछ हो रही हूँ और कर कुछ हो रही हूँ, इसीलिए। तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। व्लॉग आने में वैसे दो तीन दिन, ये व्लॉग आने में 2-3 दिन लगेगा, अभी बता दे रही हूँ। ये जन्माष्टमी के दिन मैं व्लॉग कर रही हूँ और एडिटिंग करूँगी, उसके बाद कल भी शूट करूँगी। तो ये आई थिंक मतलब सैटरडे नहीं तो संडे को आएगा ये व्लॉग, इसीलिए अभी से सॉरी। चलिए दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। बाय।